अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसके अंदर हमको 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली को हमने डिस्कस किया था। हमने उनके कुछ एलिमेंट्स जो थे कार्बन को, सिलिकॉन एक्सेट्रा को डिस्कस किया था। ओवरऑल सारे एलिमेंट्स के हमने नेम्स, उनके एटॉमिक नंबर्स, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। हमने कार्बन फैमिली को जो है डिटेल में पढ़ा था। सिलिकॉन का जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम जो है वो सिलिकॉन से स्टार्ट करते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको देखते हैं तो कैसे जो है हम केमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के, उनके यूजेस की। तो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सिलिकॉन जो है हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो हम दोबारा से इसको गो थ्रू कर देते हैं। हमने क्या क्या चीजें देखी थी। तो सिलिकॉन का तो आपको पता, जैसे इसको कैसे, इसका सिंबल क्या है, SI क्या, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका एटॉमिक मास 28.0855 ग्राम पर मोल होता है, राइट। ये चीजें जो हैं आप इनके ये सारे जो हैं सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज जो है मैट्रिक में FSC लेवल में ये चीजें पढ़ के हैं। अभी तो आपको जस्ट ये रिवाइज करवाने की जरूरत थी। आई होप आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट जो है सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सिलिकॉन इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ कार्बन, ठीक है। सिलिकॉन जो है आपको पता है अर्थ क्रस्ट पे सेकंड आने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन के बाद, ठीक है। और जो है ये कार्बन का क्लोज रिलेटिव है, ठीक है। इसके कुछ जो है पॉलीमर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। फर्स्ट इसका पॉलीमर क्या है, सिलेन्स। सिलेन्स क्या होते हैं, सिलेन्स कहते हैं कि सिलिकॉन जो सिलेन्स जो हैं वो क्या है, सिलिकॉन हाइड्राइड्स के होमोलोगस सीरीज है। इट मींस के जो सिलिकॉन हाइड्राइड्स हैं उस जैसे हैं, सेम सिमिलर है। होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसा होना, सिमिलर होना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये जब हम इसको हवा में, जो एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है कि बहुत जल्दी फायर को कैच करता है, ठीक है। आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये रूम स्टेबल पे, जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होती। सिलियंस है, ये क्या है, सिलिकॉन के पॉलीमर है, ठीक है। सिलियंस क्या है, एक तो जो सिलिकॉन हाइड्राइड के होमोलोगस सीरीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी ये फायर को कैच कर लेते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, राइट। नेक्स्ट वन इज सिलिसेट्स। सिलिसेट्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर कहते हैं कार्बाइड्स और बोराइड्स के सिमिलर होता है, यानी कार्बाइड और बोराइड का स्ट्रक्चर उस जैसा इसका सिलिसेट का स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा जो है इसकी हीट फॉर्मेशन भी वो कार्बाइड और बोराइड्स जैसी ही होती है, सेम एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज सिलिका। सिलिका को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, SiO2 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कौन से हैं, ग्रेनाइट्स हैं एंड सैंडस्टोन। द नेक्स्ट वन पॉलीमर इज हैलाइड्स। सिलिकॉन कार्बाइड्स और सिलिकॉन जब रिएक्ट करते हैं तो स्टेबल हैलोजेंस के साथ तो क्या बनाते हैं, सिलिकॉन टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये सिलिकॉन टेट्राहैलाइड जो है पानी के अंदर बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, अनलाइक कार्बन टेट्राहैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड्स क्या होते हैं, इनका जो है ये जब सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड्स जब सिलिकॉन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, सिलिकॉन टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं। और ये टेट्राहैलाइड पानी के अंदर जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, अनलाइक कार्बन। द नेक्स्ट वन इज सिलिकेट मिनरल्स, यानी जो नेक्स्ट इसका पॉलीमर है सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स क्या होते हैं कि कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर हमारे जो है 95% जो है वो सिलिकेट मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसके टाइम मैस में देखते हैं तो 28% क्या है इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर सिलिकॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, लास्ट वन पॉलीमर इज सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड को क्या कहते हैं कि पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना उसको इंक्रीज कर देता है। जब तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सिलिका जेल बनती है, हाइड्रेटिक सिलिका जेल जो है बनती है। और ये जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है सिलिसिक एसिड, राइट। नेक्स्ट वन हमने क्या डिस्कस किया था, सिलिकॉन्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि सिलिकॉन जो है वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ अटैच हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ऑक्सीजन के साथ क्या क्या बनाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, SiO2। इसके अलावा ये है सिलिकॉन्स जो है सिलिकेट्स के अंदर जो है बोथ ऑक्सीजन और सिलिकॉन प्रेजेंट होते हैं, तब भी ये यूज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि हम इसको ये एक
कहते हैं कि सिलिकॉन एक ग्लिसरीनिंग लाइक मेटल, वैसे एक मेटल नहीं है लेकिन एक ग्लिसरीनिंग लाइक मेटल है, ठीक है, इट्स नॉट अ मेटल। और ये ग्रेश क्रिस्टल की फॉर्म में भी हम मेटेलिक फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं सिलिकॉन्स को। उसके बाद इसके यूजेस हैं कि हम सिलिकॉन्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम, इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सिरेमिक्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स हैं, सीमेंट एक्सेट्रा के अंदर जो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बीइंग अ सेमीकंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स वगैरह बनाने में, मैंने वो स्टार्ट में बताया था कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो है वो जर्मेनियम सिलिकॉन को यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ सेमीकंडक्टर भी यूज होता है। बहुत वाइडली यूज होता है कि इसमें कंप्यूटर चिप्स के अंदर, सोलर सेल्स के अंदर जो है वो वाइडली यूज हो रहा है सिलिकॉन। उसके अलावा जो है पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर यूज हो रहे हैं सिलिकॉन, यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ फाइव ब्रिक्स, जो फाइव ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है सिलिकॉन को यूज होता है इसकी प्रोडक्शन में। उसके अलावा वाटरप्रूफिंग के लिए सिलिकॉन को यूज किया जाता है। सिलिकॉन जो है मोल्ड जो है वो उसको रिलीज, मोल्ड जो है, मोल्ड के अंदर बहुत सारे जो है वो एजेंट और मोल्डिंग कंपाउंड्स को जो है, मोल्डिंग कंपाउंड जो होते हैं मोल्ड करने के लिए यूज होता है, उनके अंदर भी सिलिकॉन यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ये वाइडली यूज हो रहा है, स्टील की इंडस्ट्री में यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके डिफरेंट इसके यूजेस हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज सिलिका, SiO2, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिलिका क्या होता है? सिलिका इज द मोर अबंडेंट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट। वो कहते हैं सिलिका, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं इसको, ये बहुत अबंडेंटली नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म? सिलिकेट्स की फॉर्म। ये सारे इसकी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सिलिकेट को हम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिबिट्स एलोट्रोपी। कौन कौन सी एलोट्रोपीज होती है इसकी? क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक अमॉर्फस फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्वार्ट्ज, ट्राइडेमाइट, क्रिस्टोबोलाइट एट लो टेम्परेचर, अल्फा फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, बीटा फॉर्म ऑफ ईच क्रिस्टलाइन एग्जिस्ट। प्योर क्वार्ट्ज इज कलरलेस और इम्प्योर क्वार्ट्ज इज कलर्ड। अब वो कहते हैं जो इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसके अंदर क्वार्ट्ज बनते हैं, ट्राइडेमाइट, क्रिस्टोबोलाइट होते हैं, वो लो टेम्परेचर पे अल्फा बन जाते हैं, और हाई टेम्परेचर बीटा फॉर्म जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म की एग्जिस्ट करती है। तो जो प्योर क्वार्ट्ज होता है वो उसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन जो इम्प्योर होता है उसका कोई ना कोई कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अमोर्फस फॉर्म। एजिड, जेस्पर, ऑनिक्स आर द अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। ये सिलिका की अमोर्फस फॉर्म्स के नेम बताए हैं, ठीक है। Sandstone consists of sand particles and iron oxides. Flint silica consists of both quartz and amorphous forms. ये कुछ सिलिका की बताई हुई है amorphous form के लिए, ये इसके नेम है, ये इसकी फॉर्म प्रेजेंट है, कोई सैंड फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई आयरन सैंड पार्टिकल्स और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई फ्लिंट सिलिका की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अंदर जो है क्वार्ट्ज और amorphous फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये बहुत इजी चीजें हैं, याद करने वाली चीजें, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमने याद करनी है। द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सिलिका। हम सिलिका को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाय बर्निंग ऑफ सिलिकॉन इन ऑक्सीजन। जब हम सिलिकॉन को ऑक्सीजन के अंदर हम बर्न करते हैं देन हम सिलिका बना सकते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम सिलिकेट बना सकते हैं। Si+O2 इक्वल टू SiO2। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4 सिलिकॉन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड और SiF4। जब हम SiCl4 को जब वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब क्या बनता है? H4SiO4 प्लस 4HCl, देन SiF4 प्लस 4H2O goes to H4SiO4 प्लस 2H2SiF6। अब ये सिलिका की जो है प्रोडक्शन है, जिससे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं आप, इनको की सिंथेसिस भी कह सकते हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। H2SiF6 किसका फॉर्मूला है? ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन को हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन फिर H4SiO4 को जब हम ब्रेक करते हैं दोबारा इसको जो हाइड्रोलाइज करते हैं, क्या बनता है? SiO2 प्लस वाटर। इस तरह से हम जो है वो सिलिका को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलिका इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सिलिका इज सॉल्युबल ओनली इन HF अमंग ऑल द एसिड्स। सिलिका कहते हैं पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो HF है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HF के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो सकता है, और किसी एसिड के अंदर जो है वो
सॉल्युबल नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल, राइट। तो ये इसकी जो है इसके सिंथेसिस के रिएक्शंस हैं। देन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। वही मैंने आपको बताया कि वाटर के साथ तो सिलिका जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, लेकिन जो HF है, एसिड्स हैं, कुछ एसिड के अंदर HF के अंदर जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। HF रिएक्ट विद HF टू गिव SiF6। SiO2 को जब हम HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, SiF4 प्लस वाटर। देन विद कोक और हीटिंग सिलिका विद कोक, सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बोरेटम इज फॉर्म्ड। सिलिकॉन कार्बाइड इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कार्बन कोक के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, सिलिकॉन कार्बाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। द नेक्स्ट वन इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद basic oxides and basic carbonates to give corresponding silicates। वो कहते हैं ये स्लाइटली जो है एसिडिक होता है, नेचर इसकी एसिडिक होती है। जब हम इसको किसी भी बेस के साथ बेसिक ऑक्साइड बेसिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, ये सिलिकेट्स बनाता है। SiO2 को जब हम Na2O के साथ यानी बेसिक ऑक्साइड हो गया या बेसिक कार्बन ऑक्साइड के साथ, ये आपको पता है बेस Na तो सोडियम है बेस होती है, तो इसको साथ ऑक्साइड लगा लो Na2O, इसको जब रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, Na2SiO3 सिलिकेट। देन फिर SiO2 को सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब कार्बन बेसिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो देन CaSiO3 बनता है। ये सारे जो हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिलिकेट्स बन रहे हैं इसके रिएक्शंस की वजह से। पहले हमने इसकी सिंथेसिस देखी थी, फिर इसकी केमिकल एक्सट्रैक्शन देखी थी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके रिएक्शंस हैं, इसकी स्टाफ में जो है प्रैक्टिस करनी है, याद करना। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, कि सिलिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ईच सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रल बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम, यानी ये हर सिलिकॉन जो है सिलिकॉन टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाते हैं इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलकर, ठीक है। थर्ड सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन, द फॉर्मूला इज SiO2 because those 4 oxygen are in turn shared by other silicons। वो कह रहे हैं कि जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ एक जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो 4 जो है वो अगले जो सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ जो है मिलकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी शेयर कर रहे हैं उसके सिलिकॉन के साथ। तो इस तरह से इनका 3 डायमेंशनल एक जाइंट पॉलीमर बन जाता है। डायमंड का जिस तरह होता है ना, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसका भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड की तरह, ठीक है। लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका एज कम्पेयर टू डायमंड, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड जो है वो वीक होता है। मैंने आपको स्टार्ट में जब इनके डिफरेंसेस देखकर तब बताया था कि सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। लेकिन जब there is no direct silicon bond, अब सिलिकॉन का जो डायरेक्ट बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन इनका बॉन्ड वो वीक होगा। तो है तो इनका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल जाइंट पॉलीमर डायमंड की तरह, लेकिन ये सॉफ्ट होता है और उसकी निस्बत है वो वीक इनका बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, यानी सिलिकॉन जो है एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है 4 ऑक्सीजन एटम का सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ स्ट्रक्चर करता है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो बनता रहता है, एक जाइंट मॉलिक्यूल एक जाइंट पॉलीमर के फॉर्म में आ जाता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी इधर से भी अटैच हो रहे हैं, इधर से भी अटैच हो रहे हैं, इधर से भी, तो ये सब जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं एक जाइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? Silicons are organosilicon polymer consist of silicon oxygen silicon bond, ठीक है। सिलिकॉन्स भी एक ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, सिलिकॉन के पॉलीमर्स होते हैं, इसलिए भी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के बॉन्ड सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटिंग क्लोरोसिलिकेट्स एंड देयर सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन। अब सिलिकॉन कहते हैं, ये भी सिलिकॉन्स की तरह इसका है स्ट्रक्चर की, सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना के एक जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं किस तरह बनता है कि जब हम अल्काइल या अराइल की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं उस दौरान जो है वो क्लोरोसिलिकेट्स और उनके सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन जो है वो सब्सटेंस जो है वो
राइट। सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ R2SiO रिपीटिंग यूनिट। अब सिलिकॉन्स के अंदर क्या आते हैं, R2 और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो रिपीटिंग यूनिट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो इसके लिए यूज हो रही है, फॉर्मूला देखते हैं। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन इज R2SiO is analogous to that of ketone R2CO and hence are named silicones। अब वो कह रहे हैं एक तो इसका रिपीटिंग यूनिट क्या R2SiO, R2SiO क्या है, किसका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब किसी भी एलिमेंट का आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, तो आपको पता होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिलिकॉन का क्या होता है, R2SiO होता है, कहते हैं किसके एनालॉगस होता है, कीटोन। पता है कीटोन का क्या होता है कि R2CO के साथ डबल बॉन्ड और दो साथ में R अटैच होता है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल करते हैं किसके साथ, कीटोन जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसको क्या नेम दिया जाता है, सिलिकॉन्स, राइट। The next one is alkyl or aryl substituted chlorosilates are prepared by reaction of R single bond chloride with silicones in presence of metallic copper as a crystal। वो कह रहे हैं जैसे हम RCl का जब हम रिएक्शन करवाते हैं सिलिकॉन्स के साथ, ठीक है, सिलिकॉन्स के प्रेजेंस में कॉपर और मेटालिक कॉपर के कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब का रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, अल्काइल और अराइल क्लोरोसिलेट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो RCl प्लस सिलिकॉन की प्रेजेंस में क्या बनता है, R2SiCl2 यानी क्लोरोसिलेट्स और अल्काइल अराइल जो बनते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है सिलिकॉन्स का प्रोडक्शन है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे जो है अल्काइल अराइल सिलिकॉन्स जो है वो क्लोरोसिलेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप चीजें आपने रिएक्शन को देख के ट्राई भी करना है, आपने रट्टा नहीं लगाना है। तो इक्वेशन हमेशा आपको पता है प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, hydrolysis of substituted chlorosilicones in corresponding silicones under polymerization। वो कह रहे हैं ये जो हमने कंपाउंड बनाया है क्लोरोसिलिकेन, ठीक है, R2ClSiCl2, इसको हम हाइड्रोलाइज करवाना है। हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाते हैं उसको, ठीक है। SiCl4 को जब करते हैं तो ये इसका हाइड्रोलाइसिस बनती है, हाइड्रोलाइसिस से ये रिएक्शन बना है, क्लोरोसिलिकॉन बना है, ठीक है। अब इसको पानी के अंदर हाइड्रोलाइज करवाया करके बनता है। इनको जब इनका स्ट्रक्चर पानी का जो हम वाटर को लिखते हैं तो HOH, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसको ओपन करके लिखते हैं तो जो हाइड्रोजन है ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ जो है वो बना देता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, OH देन SiR OH अटैच हो गए, क्लोराइड और H क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस हम कर सकते हैं। क्लोरोसिलिकॉन सबसे पहले हमने SiCl4 बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने क्लोरोसिलिकॉन बनाया, देन उसका हाइड्रोलाइसिस की उसकी, ठीक है, देन उसका कंपाउंड बनाया। पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइल्काइल सिलेट्स डायोल्स यील्ड लीनियर टू थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। यानी जब इसकी पॉलीमराइजेशन करवाई हमने डाइल्काइल क्लोरोसिलेन को, ठीक है, तो उसकी कह रहे हैं इसकी यील्ड क्या होगी कि लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बने, ठीक है। Cyclic and ring silicones are formed when water is eliminated from the terminal OH group of linear silicon। वो कहते हैं कि जब हम एक साइक्लिक और एक स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि जब हम पानी को एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से H भी निकल गया या क्लोराइड से अटैच हो गया, तो हम सिर्फ उसको वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं। टर्मिनल जब OH ग्रुप से अटैच कर देते हैं तो लीनियर सिलिकॉन जो है वो बनते हैं। लीनियर सिलिकॉन के जो हम OH ग्रुप के साथ टर्मिनल ग्रुप के साथ वाटर को इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो देन क्या स्ट्रक्चर बनता है इनका, साइक्लिक और रिंग सिलिकॉन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ R2SiCl3 गिव द क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जब कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं RSiCl3 तो क्या बनता है कि क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स बनते हैं, ठीक है, ये क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स बनेगा। Then commercial silicones polymers are usually methyl derivatives and to the lesser extent phenyl derivatives। जो कमर्शियल सिलिकॉन्स पॉलीमर्स होते हैं वो जो है वो मिथाइल के डेरिवेटिव्स हैं और लेसर हैं वो फिनाइल के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं इनके जो है जैसे आप कहते हैं फलाने की टाइप्स है एल्ट्रोप्स, इस तरह डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो सिलिकॉन्स के कमर्शियल सिलिकॉन पॉलीमर है वो मिथाइल के डेरिवेटिव्स हैं और जो लेसर हैं वो क्या है कि वो
फिनाइल के डेरिवेटिव्स, राइट। सिलिकॉन्स हैव केमिकल इनर्टनेस, water repelling nature, heat resistance and good electrical resulting insulating properties। सिलिकॉन्स कहते हैं कि एक बहुत केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है, वाटर जो है वो रिपेलिंग होते हैं नेचर में, ठीक है, वाटर रिपेल करने की एबिलिटी होती है, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। Silicones are used in scalants, greases, electrical insulators, in making waterproof cloths, paper, and in silicone rubber preparation. Silicones are used in paints and enamels. ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि सिलिकॉन्स जो है ग्रीसेस में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके वो वाटर जो प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं बनाने के लिए, पेपर्स वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, रबर प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, पेंट वगैरह के लिए भी बनाने के लिए जो है हम सिलिकॉन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये सिलिकॉन्स के कुछ यूजेस हैं और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट वन इज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं? मैनी बिल्डिंग मटेरियल्स आर सिलिकेट्स, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, स्लेट, ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो कह रहे हैं बहुत सी बिल्डिंग्स के अंदर जो हम सिलिकेट यूज कर रहे हैं, ग्रेनाइट्स हो गया, स्लेट्स हो गया और ब्रिक्स वगैरह होंगे, सीमेंट के अंदर जो सिलिकेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। Ceramics and glass are also silicate। जो ceramics and glass हैं सारे जो silicate कहते हैं। Silicon oxygen bond is silicates are very strong। ये अब सिलिकॉन्स के अंदर हम कह रहे थे कि सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड का बॉन्ड काफी वीक होता है, लेकिन सिलिकेट के केस में कह रहे हैं तो जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है सिलिकेट के केस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दे डू नॉट डिसॉल्व इन एनी कॉमन सॉल्वेंट्स नॉर डू दे मिक्स विद अदर सब्सटेंस रेडिली। कहते हैं कि किसी भी जो है कॉमन सॉल्वेंट के अंदर इजीली जो है डिसॉल्व नहीं हो सकते, वो जो सब्सटेंस के अंदर मिक्स अप नहीं हो सकते सिलिकेट्स। सिलिकेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। इसके टाइप्स बताएंगे। फर्स्ट वन इज ऑर्थोसिलिकेट्स और रिसेसिलिकेट्स। देयर जनरल फार्मूला में भी Ml2SiO4, जिसका फॉर्मूला एज इट इज ऐसे लिखना है आप, इसका फॉर्मूला है, इसके बाद इसकी एग्जांपल बताइए कि लिमिट है Zn2SiO4 इसका फॉर्मूला। द नेक्स्ट वन इज पायरोसिलिकेट्स एंड सोलोसिलिकेट्स, ठीक है, या डेली सिलिकेट भी कह सकते हैं, जी सिलिकेट्स। इसके अंदर क्या है? प्लीज कंटेन SiO-6 7 यूनिट। पायरोसिलिकेट्स आर रेयर, एग्जांपल इसकी दी हुई है थर्ड पिटेट की, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ये चीजें आपको बस पता होनी चाहिए, इसमें आप तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज चेन सिलिकेट्स। ये चेन की फॉर्म में सिलिकॉन अटैच होती है, ठीक है। दे हैव अ यूनिट SiO3 2n-N। एग्जांपल इज स्पोडुमाइन LiAlSiO3 2। Amphiboles are one type chain silicates, generally double chain are formed in them। ये चेन्स की फॉर्म में सिलिकॉन्स अटैच होते हैं, तो इनको सिलिकेट कहते हैं, जिसका यूनिट। नेक्स्ट वन इज साइक्लिक सिलिकेट। दे आर सिलिकेट्स हैविंग रिंग स्ट्रक्चर, का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब पीछे हम जो इक्वेशन हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो हमने देखा था कि उनका साइक्लिक रिंग से स्ट्रक्चर बनता है, तो ये उसको कह रहे हैं कि सिलिकेट्स जो होते हैं रिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म का। उसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 2n-N। Rings containing 3, 4, 6, 8 tetrahedral units are known as, but rings with them are 6 or more common। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर 3, 4, 6, 8 tetrahedral units प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रिंग होता है वो 3 या 6 के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। 3 अटैच होते हैं या 6 की ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके एक एग्जांपल बताई हुई है पेरियोडिक कीनेस का फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज शीट सिलिकेट। when SiO4 units share the 3 corners, the structure of formed in an infinite two-dimensional sheet. The empirical formula is Si2O5 2n-N। These compounds pair in layered structure, they can be cleaved। अब वो बताया बस शीट सिलिकेट कैसे बनते हैं। जब SiO4 जो है वो 3 कॉर्नर शेयर करते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर टू डायमेंशनल शीट बनाते हैं, तो
उसका पी का फॉर्मूला बताया गया है को अपीयर होता है, लेस की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है उसको पी कह सकते हैं, टोलिन इसका है एग्जांपल, उसका फॉर्मूला बताया गया है। नेक्स्ट वन इज फ्रेमवर्क सिलिकेट्स और 3 डायमेंशनल सिलिकेट शेयरिंग ऑफ ऑल फोर। अब इसमें क्या है कि चारों कॉर्नर जो है SiO4 टेट्राहाइड्रोड के साथ जो है वो यूज हो रहे हैं, तो रिजल्ट में 3 डायमेंशन है इस फॉर्मूला SiO4 बन। तो इसका मतलब है ये चारों जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो शीट सिलिकेट में 3 कॉर्नर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जांपल इसके क्या है, क्वार्ट्ज हो गए, ट्राइडमाइट हो गई, क्रिस्टोफलाइट्स हो गए, फेल्डस्पार हो गया, अल्ट्रामेराइन हो गया, तो इनका कंपोज जियोलाइट्स हो गया। तो ये सारे जो है इनके स्ट्रक्चर्स इनके चारों जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और चारों कॉर्नर जो है सिलिकॉन ऑक्साइड के SiO4 के टेट्राहाइड्रोड के यूज हो, राइट। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ सिलिकेट को कहां यूज कर सकते हैं। Silicones are used in clay minerals are used for absorbing chemicals. तो clay mineral तो कोई यूज कर सकते हैं केमिकल्स को absorb करने के लिए। नेक्स्ट वन इज micas or sheet silicates are used for electrical insulation के लिए, जो sheet silicates हमारे 3 कॉर्नर यूज हो रहे हैं इसके यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। The next one is asbestos is used for thermal isolation, जो asbestos है ठीक है उसको हम thermal insulation के लिए यूज कर सकते हैं। Agate और flint are used hard sharp surface के लिए उसको यूज कर सकते हैं। Next one is variety of silicates used for ornaments or jewelry, cement, ceramics and glass are all useful material to the men। ये डिफरेंस के यूजेस बताएं आसान सी चीजें हैं ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट वन इज जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जो है एग्जांपल थी इसकी जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था उसकी। जियोलाइट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर कॉल्ड जियोलाइट्स। ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट का हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो उनको क्या कहते हैं, हम जियोलाइट कह सकते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर कॉल्ड जियोलाइट्स। का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Al2Si2O8 और H2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल डॉट कह सकते हैं डॉट H2। सोडियम एल्यूमिनियम एंड थायोसिलिकेट, ये इसका नेम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम थायोसिलिकेट। तो इसकी एग्जांपल है जियोलाइट की ठीक है। If aluminium atoms replace few silicon atoms in 3-dimensional network of silica, overall structure known as aluminium is formed by acquires negative charge। अगर वो कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम का एटम है उसको हम फ्यू सिलिकॉन्स के साथ रिप्लेस कर दें 3-dimensional network of silica को, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा वो एल्यूमिनियम का बनेगा। तो इसको हम एक उसको क्या एक्वायर होगा, नेगेटिव चार्ज। Cations such as Na positive, K positive, Ca positive sector balance the negative charge। यानी ये के ऊपर कैटायन चार्ज और पॉजिटिव लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल फाइल्स की दो एग्जांपल्स कौन-कौन सी, फाइल्स और जियोलाइट्स। नेक्स्ट वन यूजेस ऑफ जियोलाइट्स एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोटराइजेशन। एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आइसोटराइजेशन के अंदर या क्रैकिंग के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर हम जियोलाइट को यूज कर सकते हैं। Next one type of zeolite are used for convert alcohol directly into gasoline। Hydrated zeolites are used in ion exchanger forward। अब वो कह रहे हैं कि zeolite को हम किस लिए यूज कर सकते हैं, एक तो हम ट्रैकिंग के यूज कर सकते हैं उसको अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और हाइड्रेटेड zeolite होती है उसको हम आयन एक्सचेंज के अंदर यूज कर सकते हैं हार्डवेयर के। The next one is uses of silica। सिलिका के क्या क्या यूजेस हैं, एज ए बिल्डिंग मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास आर यूज्ड टू प्रिपेयर ग्लास टू वर्क विद रेडिएशन। इनके यूजेस सेम है, सिलिकॉन्स हो गया, सिलिका हो गया, सिलिकेट्स हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनके यूजेस सेम है ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ सैंड ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, कलर क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एज एसिड फ्लक्स इज मेटलर्जी। और डिफरेंट सिलिका का बताया गया, जो क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो यूवी जो है वो रेडिएशन में यूज होते हैं। इसके अलावा जो सैंड ब्रिक्स हैं लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए यूज करते हैं। कलर्ड क्वार्ट्ज उनको लेंस वगैरह जो यूज करते हैं आईज के पहनने के लिए उसके सिलिका यूज हो रहा है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ग्लासेस हो गई या और भी चीजें जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर यूज होते हैं। मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं एसिड फ्लक्स को के लिए, एज एसिड फ्लक्स भी यूज होते हैं मेटलर्जी के अंदर। ये सिलिका के कुछ यूजेस हैं। नेक्स्ट वन इज फ्यूल गैसेस। Fuels burn in the air and produce heat energy। Calorific
values can be expressed as a heat energy released per gram. Calorific values is also expressed as a joule per mole for gaseous foods. Out of solid, liquid, and gaseous foods, the gaseous foods are more advantageous because of high calorific values, no ash and no smoke, easy to transport. तो ये कुछ फ्यूल गैसेस हैं, उनके कुछ इंट्रोडक्शंस हैं, तो आप ये देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो है एलिमेंट को उसको डिस्कस करते हैं. कौन से कंपाउंड्स रहेंगे? लेड रहेगा हमारे पास. लेड का भी हमने डिस्कस किया है, कुछ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख चुके हैं इसकी. और जो है इसके अलावा हमने इसकी जो है देखना है इसका सिंबल क्या होता है, पीबी. ठीक है, एटॉमिक नंबर 82 होता है, इसका एटॉमिक मास 207.2 होता है. राइट. नेक्स्ट वन इसके वो अगेन देख लेते हैं. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले भी डिस्कस की थी उस लेक्चर में. ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, पीरियड 6 से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 82 है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बताई हुए Xc है, 4f14, 5g10, 6s2, 6p2. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जो इन सबकी डिफरेंट है, ठीक है, तो आप इनको मिक्स आउट नहीं करना. अब ये बहुत लेंथी है तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते. तो जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद एस के अंदर 14 है, डी के अंदर 10 है, S6 एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 2 है. तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 82 पूरी हो जाती है. तो आप इस तरह से इसको इजीली लिख सकते हैं. उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया मैं, इसके डेंसिटी बताई है, इसके रिलेटिव एटॉमिक मास बताया मैं. उसके अलावा जो है बस ये चीजें हैं इसके अंदर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज लेड? लेड इज एन एलिमेंट ऑफ periodic table with an atomic number of 82. Lead is a metal which has been used by humans for centuries, dating back to 7000 BC. ठीक है. अब लेड वगैरह का बताया हुआ कि periodic table के अंदर जो है वो पहले एलिमेंट प्रेजेंट होता है. इसके अंदर एटॉमिक नंबर 82 होता है. ठीक है, मेटल होती है, आपको मैंने बताया था कि लेड जो है वो मेटल होती है, प्योर मेटल होती है. लेड द मेटल होती है. ठीक है, इसको ह्यूमन जो है ह्यूमन भी काफी सेंचुरी से 7000 साल से काफी ऐसे जो है ह्यूमन जमीन जो है इसको यूज कर रही है. These elements is present in various numbers, minutes, quantities, including sulfides and lead plates, which is used to produce the metal around the world. यानी जो है लेड कहाँ का यूज है? मिनरल्स के अंदर यूज होते हैं, मिनट क्वांटिटीज के अंदर हम इसको सल्फाइड्स और लेड क्लैंस के अंदर यूज कर सकते हैं. इसके अलावा मेटल्स वगैरह के तो प्रोड्यूस करने के लिए हम वर्ल्ड में जो है इसको लेड को यूज कर सकते हैं. पेंसिल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था. तो ये सारी चीजें जो है लेड के, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती जो है, वो बस इंट्रोडक्शन है इसका. नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज आ गई इसकी फिजिकल. लेड इज अ वाइट lustrous metal with a soft texture and highly malleable. ठीक है, the metal is highly fusion resistant in addition to not being a poor conductor of electricity. The metal is a powder form, produces a bluish white flame when burned in air. Once mixed with fluorine in room temperature forms that one. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे कि सॉफ्ट टेक्सचर होता है इसका, वो सॉफ्ट सा टेक्सचर होता है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल होती है, हाईली फ्लाइबल होती है. ठीक है, इसके अलावा फ्यूजन स्ट्रक्चर होती है. इसके पोल इलेक्ट्रिसिटी के पोल कंडक्टर्स होते हैं. उसके अलावा वाटर फॉर्म प्रेजेंट होती है. ठीक है, जब इसको हम एयर के अंदर बर्न करते हैं तो ये वाइट से फ्लेम्स, ब्लूइश वाइट फ्लेम्स निकलती हैं. और जिसको हम फ्लोरीन के साथ एक रूम टेम्परेचर के अंदर जब इसको मिक्सअप करते हैं नेक्स्ट देन वाइट बनता है. देन लेड को हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं? लेड के हम क्या करते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है इसका. अगर टूल PbS को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो PbO प्लस SO2 बनते हैं. देन हम इसको अगेन PbO को लेड ऑक्साइड को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हम लेड बनती है. और फिर ऑक्सीजन जो है इसके साथ अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, टू बी Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसको सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, देन भी लेड सल्फाइड बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. देन अगेन इसको करें, दोनों को रिएक्शन करें, लेड सल्फाइड का और ऑक्साइड का, देन लेड बनती है और SO2 बनता है. तो ये इसकी सिंथेसिस के रिएक्शंस है, इसमें से हम एक दो दिन कर सकते हैं. यूजेस ऑफ लेड. इट इज अ मेटल that has been used since Roman time for making paints and pipes as a corrosion resistant. हम कह रहे हैं कि वो पुराने टाइम से वो पहले से हम उसको पेंट्स बनाने के लिए पाइप्स के इंक्लूजन
रेजिस्टेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, गुड रेजिस्टेंट तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज कार्ड बैटरीज एंड मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेड एसिड बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज के लिए यूज कर सकते हैं इसको हम, कार बैटरीज के अंदर भी लेड को यूज करते हैं। फॉर सोल्डरिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग का पार्ट है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबली यूज कर सकते हैं, लेड पेंसिल्स के अंदर लेड को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये साइज के आसान से यूजेस हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट वन है टिन। टिन इज सिंबल इज SN, एटॉमिक नंबर इज 50 और एटॉमिक मास इज 118.71 ग्राम पर मोल इसका है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इसकी वही प्रॉपर्टीज हैं, ये 14 एलिमेंट से बिलोंग करता है, पीरियड 5 है, ब्लॉक P है, एटॉमिक नंबर 50 है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं टिन क्या है। व्हाट इज टिन एज एन एलिमेंट? टिन इज और आल्सो कॉल्ड द sternum in Latin with atomic number of 40, 50 belongs to the group 40 प्रोडक्ट टेबल। कहते हैं कि इसका लैटिन नेम क्या है, स्टेनम है, स्टेनम, ठीक है। टिन जो है वो इसकी एटॉमिक नंबर बताएगा कि होता है, टिन शोज अप केमिकल सिमिलरिटी विद बोथ इट्स नेबर्स 214 जर्मेनियम लेड, यानी इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो कहते हैं कि इसके जो नेबर एलिमेंट्स हैं 214 के अंदर जर्मेनियम हो गया, लेड हो गया, उससे मिलती जुलती, ठीक है। हैव टू मेन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो 2 + 4 होती हैं, जिस तरह लेड उसकी थी, लेड की थी, ठीक है। इसी तरह इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 + 4 होती है। टिन ग्रे अल्फा मॉडिफिकेशन क्रिस्टलाइन इन डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, इसका कह रहे हैं कि अल्फा मॉडिफिकेशन क्रिस्टलाइन लाइक डायमंड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंथेसाइज किस तरह कर सकते हैं, टिन ऑक्साइड पर SnO2 प्लस कार्बन 4 के साथ, इसको कार्बन के साथ ब्रेक कर देंगे, क्या बनता है Sn+2 कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज डायरेक्ट विद एसिड और बेसिक, जब इसको एसिड और बेसिक के साथ ब्रेक करते हैं, अब Sn+2 HCl एंड एसिड के साथ ब्रेक किया तो क्या बना SnCl2 + H2 Sn प्लस वाटर प्लस OH नेगेटिव यानी बेस के साथ को ऐड किया तो क्या बना SnOH6 -+2H2। तो ये इसकी एसिड बेसिस के साथ इसके रिएक्शन करके जिसको हम इसके जो है वो रिएक्शन करवा सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बना देते हैं, इसकी सिंथेसिस का रिएक्शन। The next one is the properties of tin. It has an atomic number of 50 and is known to be a soft and flable matter in a bluish white appearance. ये भी क्योंकि मेटल है तो इसकी भी bluish white appearance होती है, फ्लेबल होती है, सॉफ्ट होती है, इसका atomic number कहते हैं 50 होता है। About 2 parts billion number of earth crust is said to be a composed of tin। अर्थ का जो हम कहते हैं कि दूसरा मिलियन नंबर ऑफ अर्थ crust जो है वो किससे बनते हैं, कहते हैं कि tin जो है वो said to be a composed of tin से जो है वो बनती है, ठीक है। This element exists in the form of igneous rock। igneous rock का आपने नहीं तो सुना होगा, पढ़ी होगी 8th क्लास में निकालने पढ़ते आ रहे हैं igneous rocks को। तो ये इस एलिमेंट का क्या गया, इन फॉर्म ऑफ igneous rocks की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। This element exists in the form of igneous rock of the earth crust at about a concentration of 0.001%, which is assumed to be the scarce rather than rare, ठीक है। अब इसको बताया गया कि igneous rock फॉर्म है क्रिस्टल में प्रेजेंट 0.001% की कंसंट्रेशन के साथ। It is abundantly found like other elements such as cobalt, copper, nickel and serum lead, यानी ये abundantly प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में, अदर एलिमेंट और कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये कोबाल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉपर के अंदर, निकल के अंदर, लेड के अंदर, ठीक है, इनके अंदर जिंक जो है वो प्रेजेंट होता है। At room temperature, there is no effect of oxygen and water over the tin. It also resisting to corrosion. This is the reason that it is used as a coating for other metals. कह रहे हैं रूम टेम्परेचर के अंदर तो ऑक्सीजन और वाटर के ऊपर जो है वो टिन कोई रिएक्ट नहीं करता, यानी जब हम रूम टेम्परेचर के अंदर रखते हैं टिन को तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और वाटर जो है उसको इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई इफेक्ट नहीं होता इन दोनों का। इट इज आल्सो रेजिस्टेंस टू corrosion, यानी इसको ये इसके अंदर रेजिस्टेंट होती है corrosion से बचाने के लिए, अपने आप को ये रेजिस्टेंट होता है कि मेटल है। और इसके लिए रीजन क्या है, क्योंकि यही रीजन है कि इसको कोस्टिंग ऑफ मेटल के लिए, अदर मेटल के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। एट हाई टेम्परेचर द मेटल फॉर्म इट्स ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर एंड ऑक्सीजन। जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये मेटल क्या है, ऑक्साइड बनाती है, इसको रिएक्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन के साथ। tin has about
टू डिफरेंट फॉर्म्स और एलोट्रोप्स which are in the form of white or grey, यानी दो फॉर्म कुछ लाइन ऑफ फॉर्म या एलोट्रोप बनाते हैं white और grey. Grey metal changes its color to the white at room temperature above 13.2 degrees centigrade and very rapidly above 100 degrees centigrade. This metal has about 10 naturally occurring isotopes with different mass number. अब वो टीम की बताएं में इसके एलोटॉप्स कितनी होती है, ठीक है। इसके एलोटॉप टू होती है, एक वाइट बनाता है, ग्रे बनाता है। जो ग्रेट मेटल होती है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर, कलर वाइट के अंदर, रूम टेम्परेचर पे कौन से रूम टेम्परेचर कितने पे 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और रैपिडली जो है वो 100 क्रॉस कर जाती है, ठीक है। दिस मेटल जो है वो नेचुरली जो है 10 अबाउट 10 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो है वो डिफरेंट मैथ नंबर के साथ जो है ये बनाती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो है प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आप लोगों ने याद कर ली है। एलोटॉप्स ऑफ टिन, ठीक है, अब उसको अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 एलोटॉप्स ऑफ टिन आर ग्रे टिन, क्यूबिक, व्हाइट टिन इज टेट्रागोनल, एंड व्हाइट टिन इज रोम्बिक। इसकी शेप्स बताएंगे। जो ग्रे टिन होता है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है, व्हाइट टिन जो होता है वो टेट्रागोनल की फॉर्म में होता है, जो व्हाइट टिन होता है वो रोम्बिक फॉर्म में होता है। एंड व्हाइट टिन कन्वर्ट टू ग्रे टिन एज इंक्रीज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस। जब हम वॉल्यूम इसका इंक्रीज करते हैं क्या होता है, व्हाइट जो टिन होता है वो ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट टिन इज एन ऑर्डिनरी फॉर्म, सिल्वर व्हाइट इन कलर एंड हार्डर देन लेड। व्हाइट टिन इज हाईली malleable and ductile. It can even be molded to thin foils. अब कहते हैं जो व्हाइट टिन होता है ना वो क्या होता है, ऑर्डिनरी फॉर्म होता है, ये सिल्वर व्हाइट कलर होता है, ठीक है, वो हार्डर होता है ये लेड से। तो ये व्हाइट टिन होता है वो बहुत डक्टाइल और हाईली malleable होता है, ठीक है। तो ये मोल्ड कर इसको हम मोल्ड करके हम इसको थिन फॉइल जो है से थिन फॉइल की फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं। The cracking sound related during bending of tin rods is called tin cry. जब हम कहते हैं कि जब हम क्रैकिंग करते हैं या साउंड किसको जब जनरेट करते हैं तो क्या होता है कि जब उसका हम होता है जब हम जो आवाज़ आती है जब हम टिन को रॉड को हम बेंड कर रहे होते हैं तो जब क्रैकिंग साउंड आती है उसको हम टिन क्राई कर रहे होते हैं। आवाज़ आती है कोई भी अगर मेटल को या टिन रॉड्स और एक्स्ट्रा को जब हम मोल्ड करते हैं बेंड करते हैं तो जो क्रैकिंग साउंड जनरेट होती है उसको कहते हैं टिन क्राई। At 50 degree centigrade, conversion of white tin to gray is very fast. जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं -2, देन क्या होता है कि जो टिन है वो व्हाइट टिन जो ग्रे में कन्वर्ट होता है वो जल्दी कन्वर्ट होता है। The gray tin has a lower density, brittle, can easily be powdered. जो ग्रे जो होता है टिन वो क्या करता है इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है तो वो जल्दी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। In very cold climate, the crumbling of grey tin to powder form is called tin disease or tin plague. क्या कह रहे हैं कि जब कोल्ड क्लाइमेट होता है जब सर्दी होती है ठीक है देन क्या होता है कि जब क्रम्बलिंग होती है ग्रे टिन की पाउडर की फॉर्म में तो उसको क्या कहते हैं टिन डिजीज कहते हैं, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट ऑफ टिन कैन tin elements in organic form is the most dangerous to health. It can cause severe effect in humans such as eye, skin irritation, headache, sickness, dizziness, breathlessness, severe sweating along with the urination problems. The main drawback is that the metals are not completely biodegradable, hence it can have an impact on environment. अब इसके कुछ इफेक्ट बताएंगे, साइड इफेक्ट बताएंगे इनके ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। ये सीवियर डिजीजेस काज करते हैं हमारे अंदर, ठीक है, हमारी आंखों को खराब करता है, इरिटेट करता है, स्किन एलर्जी हो जाती है हमें, और हेडेक, पेन, ठीक है, सिकनेस जो है, डिजीनेस होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यूरिनेशन प्रॉब्लम होती है। तो ये डिफरेंट इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। इस ड्रॉबैक्स में से कहते हैं कि बायोलॉजिकली जो है वो उसका बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली या मेडिकली जो ध्यान जिसको उसका ये मेन ड्राइवर है तो ये कम्प्लीटली मेटल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि इसके कोई इन्वायरमेंट के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर। The next one is a germanium. Its last compound. वैसे तो इसकी है सीक्वेंस ऐसे एंड पे लेट आता है तो हमने वैसे ही नोट्स के अंदर जो है हम लेक्चर के अंदर हो गया, लेकिन आप लोगों ने इसके सीक्वेंस इनको करना है। तो हमने प्रॉपर्टीज के लिहाज से हमने इसको डिस्कस करें।
तो जर्मीनियम का क्या है कि इसका सिंबल क्या होता है Ge, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 72.630, राइट। कोडिंग बुक से बिलोंग करता है, ठीक है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक है, इसका एटॉमिक नंबर सॉलिड फॉर्म होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स। Next one, what is germanium? Germanium is a chemical element placed between silicon and tin into 14 element. ये भी कहते हैं कि 14 का एलिमेंट है, लेकिन सिलिकॉन और tin के दरमियान प्रेजेंट होता है। A hard gray white lustrous and brittle metalloid act as a property between the metals and non-metals. यानी ये metals और non-metals के दरमियान एक metalloid के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। ये एक हार्ड ग्रे वाइट lustrous brittle metalloid है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के नाम प्रेजेंट होता है। क्योंकि सबसे पहले जो कार्बन है, देन सिलिकॉन होता है, देन जर्मेनियम, देन जो है वो टिन, देन लेड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह इनके दरमियान भी है मेटल नॉन मेटल के दरमियान जर्मेनियम एज ए मेटलॉइड प्रेजेंट होता है। द एलिमेंट इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बट इट्स टू रिएक्टिव टू ऑकर फ्री। ये जो है वो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा में जो है वो बहुत मोस्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव टू रिएक्टिव है, ठीक है। Germanium has a diamond-like structure and its properties are very similar to the physical and chemical properties of silicon. इसका स्ट्रक्चर जो डायमंड की तरह है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं पहले सिलिकॉन की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के जैसे होती है। It is stable in air and water and does not get affected by alkalis and acids except nitric acid. ये और एयर के अंदर स्टेबल होता है, वाटर के एयर और वाटर के अंदर स्टेबल होता है, लेकिन ये अल्कलीज एसिड्स हो गए, जो अल्कलीज एक्सेट्रा होती हैं, ठीक है, उनसे ये इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्कलीज एंड एसिड्स। स्वाई नाइट्रिक एसिड के अलावा ये किसी भी अल्कलीज और एसिड से इफेक्ट नहीं हो सकता, और ये एयर और वाटर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देयर आर प्राइमरी मिनरल्स विच इंक्लूड्स जर्मिनाइट, argyrotite, canfieldite, rennerite. Only rennerite and germinite have been used in commercial sources for the element. अब जिस डिफरेंट इसके मिनरल्स को बताया है, इनके अंदर ये मिनरल्स प्रेजेंट है और ये यूज हो रहे हैं। जो मोस्टली यूज होते हैं वो डेनराइट्स और जर्मिनाइट्स वो यूज हो रहे हैं, कमर्शियल यूज हो रहे हैं कुछ एलिमेंट के सोर्सेज के लिए, ठीक है। Some of the traces quantities of germanium are found in various zinc blended minerals, some in sulfidic ores of arsenic and copper and some coals. अब कुछ कह रहे हैं कुछ ट्रेसेस क्वांटिटी जर्मेनियम की कहाँ यूज हो रही है, जिंक ब्लेंडेड जो मेटल मिनरल्स होते हैं उसके यूज हो रही है। उसके अलावा सल्फिक ऑयल्स जो सल्फाइडिक फ्लोर्स होती हैं उसके अंदर आर्सेनिक और कॉपर और सम अदर कोल्स के अंदर जो जर्मेनियम जो है उसकी कुछ क्वांटिटी जो है यूज हो रही है। नेक्स्ट जो है इसके जो है इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ कि डायमंड एक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिंथेसिस की जा सकती है। जर्मेनियम ऑक्साइड को देखो इसी के साथ करते हैं, कुछ क्या बनाता है GeCl4 प्लस वाटर, देन GeCl4 को जब वाटर का जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं क्या बनता है GeO2 प्लस HCl। ये अगेंस्ट रिएक्शन कोई रिवर्स हो रहा है। देन GeO2 प्लस जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनता है Ge प्लस 2H2। ये जर्मेनियम सिंथेसिस के रिएक्शन है, बहुत आसान चीजें हैं, ये कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान से रिएक्शन है। The next and last one is the uses of germanium. कहाँ germanium का यूज कर सकते हैं। Germanium act as a semiconductor commonly doped with arsenic and other elements are used as transistor in different electronic applications. मैंने आपको बताया था सिलिकॉन से जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर के लिए हम सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज करते हैं, तो ये मोस्टली यूज होते हैं आर्सेनिक के अंदर एलिमेंट्स के अंदर तो ट्रांजिस्टर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जैसे सेमीकंडक्टर के तौर पर जर्मेनियम को यूज कर सकते हैं। The oxides of germanium produce high index of dispersions and refraction which make it perfect to use in wide angle camera lenses, objective lenses for microscope. डिफरेंट जो जर्मेनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम हाई इंडेक्स डिस्पर्जन में यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, वाइड एंगल जो कैमरास होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। The next one, it is also used as alloying agent in contact with fluorescent lamps and as a catalyst.
हम इसको अलॉइंग एजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम को फ्लोरेसेंट लैंप्स के अंदर और एज अ कैटलिस्ट इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज यूजेस as both of germanium and germanium oxides are transparent to infrared radiations. These are used in infrared spectroscopes. इसको हम यानी जर्मीनियम हो गया, जर्मीनियम ऑक्साइड हो गया, इनको ट्रांसपेरेंटली हम इसको इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो जर्मीनियम को यूज कर सकते हैं, लेंसेज के अंदर यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं, वाइड एंगल कैमराज में, फ्रैक्शंस में, डिफरेंट चीज़ों में हम इसको एज ए कंडक्टर सेमीकंडक्टर जर्मीनियम को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जर्मीनियम के यूजेस थे। बहुत आसान है काफी टाइम के सारे जो इनके कोई मुश्किल चीज नहीं है जिसको याद करने वाली चीजें हैं। तो ये आज हमारी जो कार्बन सैंडविच है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।